नमस्कार साथियों, मैं रेखा रानी बीएसपी द्वारा जारी विज्ञप्ति 9/10/2024 को आपके समक्ष लेकर आई हूं और बीएसपी और उससे जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं से ऐसी उम्मीद करती हूं कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी बातों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। बामसेफ DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा बार बार यह सावधान किए जाने के बावजूद कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगी और इसे कमजोर व खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। इनके आए दिन के हथकंडों एवं षड्यंत्रों आदि से सावधानी न बरतने की वजह से ही अब पिछले कुछ वर्षों से बीएसपी खराब दौर से गुजर रही है, जिससे अपने लोगों को जरूर ऊपर उठना है और इन्हें अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करना होगा। लोकसभा आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन द्वारा संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल करके देश के विशेषकर भोले भाले SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को गुमराह करके और इनका अधिकांशतः वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया, जिससे बीएसपी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर व हरियाणा में जल्दी ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी इनके इन और भी हथकंडों और षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे इन दोनों राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही कृषि प्रधान हरियाणा प्रदेश में कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की किसान विरोधी रही नीतियां और कार्यशैली आदि से खुश नहीं रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार उनका वोट अधिकांशतः कांग्रेस को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो बीएसपी गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। सुश्री मायावती जी की प्रेस वार्ता। लखनऊ, नई दिल्ली, 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। सुश्री मायावती जी द्वारा प्रेस वार्ता में दिया गया वक्तव्य। वैसे आप लोगों को यह विदित है कि आज बामसेफ DS4 व बीएसपी के लोग बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज पूरे देश में पार्टी के लोग विभिन्न स्तर पर संगोष्ठी और अन्य कार्यक्रम आयोजित करके व खासकर लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में भी इनके आदर सम्मान में निर्मित किए गए ऐतिहासिक स्मारक, प्रेरणा स्थल, संग्रहालय व पार्क आदि में इनकी लगी भव्य प्रतिमाओं पर अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं तथा पार्टी और मूवमेंट के हित में इनके पूरे देश में किए गए संघर्ष और कार्यों के साथ साथ यूपी में भी बीएसपी की रही सरकार में इनके सम्मान में किए गए अनेकों जनहित के कार्यों के बारे में भी लोगों को काफी कुछ बता रहे हैं। इसके लिए पार्टी इन सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करती है। साथ ही मान्यवर श्री काशीराम जी के बारे में खासकर नई युवा पीढ़ी के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष और यहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे लोगों के हितों में किए गए उनके कार्यों से प्रेरित होकर फिर अपना घर, परिवार, रिश्ते नाते और सरकारी नौकरी आदि को भी त्याग कर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित की है और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिसका जन्म पंजाब के SC वर्ग में हुआ था। ऐसे महान व्यक्तित्व मान्यवर श्री काशीराम जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, इनको सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पदचिन्हों पर चलकर यहाँ बीएसपी के नाम पर अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया और फिर पूरे देश में यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोगों को काफी हद तक इन्हें अपनी पार्टी से जोड़ा है।
इतना ही नहीं बल्कि इनके अथक प्रयासों से व इनके इन लोगों के बलबूते पर ही फिर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ मेरे नेतृत्व में कई बार भी सरकार बनाई गई तथा यूपी सहित कई और राज्यों में भी अपनी पार्टी के अनेकों सांसद और विधायक आदि भी बनाए हैं। इसके साथ साथ मान्यवर श्री काशीराम जी अपनी पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर हमेशा ये कहते रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जातिवादी और पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके ये हमारी पार्टी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसे कमजोर और खत्म करने का ही पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते यदि इनसे अपनी पार्टी के लोग कदम कदम पर सचेत नहीं रहते हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में इनके आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे और षड्यंत्रों आदि से सावधानी न बरतने की वजह से ही अब पिछले कुछ वर्षों से हमारी पार्टी काफी खराब दौर से गुजर रही है, जिसे अपने लोगों को जरूर ऊपर उठना है और इन्हें अपनी पार्टी को हर स्तर पर पुनः मजबूत बनाना ही होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं सन 2024 लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का यह हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को गुमराह करके इनका अधिकांशतः वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर इस चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी इनके इन और भी हथकंडों, षड्यंत्रों आदि से अपने लोगों को पूरे तौर से बाहर नहीं निकाल पाई है, जिससे पार्टी को इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी काफी यहाँ नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में अब पार्टी के लोगों को बीच बीच में व इनके सभी हथकंडों और षड्यंत्रों से भी सावधान करते रहना जरूरी है, तभी हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति हालात में आ सकती है, जो यह अपनी पार्टी और मूवमेंट के हित में भी बहुत जरूरी है। और ऐसा किए जाने पर ही फिर इस बार यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति अपनी पार्टी के लोगों की सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद और भरोसे के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव के आए नतीजों में हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीति और कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं, जिसकी खास वजह से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांशतः वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो और BSP के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। जाट समाज का वोट BSP उम्मीदवारों को बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि BSP का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से इनका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इस लड़ाई में अधिकांशतः बीजेपी को मिला है, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का यह चुनाव जाट और गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया है और इन सब से फिर BSP को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि BSP के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस मामले में जम्मू कश्मीर के पार्टी के लोग भी कोई पीछे नहीं रहे हैं। इन सभी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। पार्टी इसके लिए इन सब की बहुत बहुत आभारी भी है। इसके साथ ही यहाँ
मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसी यह स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है, इसलिए अभी से ही हमें यहाँ अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी से जल्दी होने वाले आम चुनाव में काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए आज दिल्ली से आए पार्टी के लोगों को ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही मीडिया के अनेकों पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए गए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः मान्यवर श्री काशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।